हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। आपका भाई हाजिर है एक नए वैकेंसी के साथ आपके लिए, जो कि होने वाला है आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से। रेलवे में ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में इन डिटेल। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, आपका भी कीमती वक्त है, तो चलिए सिंपल वे में समझते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये वैकेंसी आई हुई है, जो 13/9 को निकल रिलीज हो चुकी है। इसका ऑनलाइन फॉर्म का डेट बात की जाए तो 14 अक्टूबर से लेकर आपका ये 13 नवंबर तक आप इसको फिल कर सकते हैं। और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट की बात की जाए तो 14 तारीख को लास्ट भरी जाएगी। ठीक है, इसके अंदर में जो वैकेंसीज आई हुई है वो कौन कौन सी है? चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर और स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ठीक है, ये है। अब इसमें आपके डिटेल ऑफ वैकेंसी एट द ग्लांस थोड़ा समझ लेते हैं, एज क्राइटेरिया वगैरह। जैसे पहली जो वैकेंसी है चीफ कमर्शियल की, वो उसमें आपको जो इनिशियल पे देखने को मिलेगा वो है 35,400। मतलब आप जब ड्यूटी ज्वाइन करोगे तो स्टार्टिंग आपको 35,400 रुपये मिलेंगे। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड B2 रहेगा। एज की बात की जाए तो 18 साल से लेकर 33 साल के उम्र वाले इसे भर सकते हैं। ठीक है, और एज एप्लीकेबल ऑफ दिस सीन ये कुछ और है, मतलब 18 साल से लेकर 36 साल तक। मतलब जो किसी कैटेगरी में आते हैं जैसे ST SC OBC, उसके लिए 18 से 36 साल है, और जो जनरल कैटेगरी में आते हैं वो 18 से लेकर 33 साल है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए तो इस पोस्ट के लिए आपको 1736 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। सेकेंड नंबर पर हमारा आता है स्टेशन मास्टर। उसके लिए जो स्टार्टिंग सैलरी है वो भी 35,400 है। मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है। 18 से लेकर 33 साल इसका भी उम्र है, और इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज 994 है। थर्ड नंबर पर हमारा आता है गुड्स ट्रेन मैनेजर, जिसका स्टार्टिंग सैलरी हमारा 29,200 होने वाला है। एज की बात की जाए तो वही 18 साल से लेकर 33 साल की उम्र से भर सकते हैं। और इसका जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है 3,144। चौथा नंबर का हमारा जो वैकेंसी है वो है जूनियर अकाउंटेंट वाला, जैसे बताया। उसका भी सैलरी सेम है 29,200। 18 साल से 33 साल की उम्र वाला इसे भर सकते हैं। और 1507 इसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट पांचवा नंबर का वैकेंसी, इसमें भी स्टार्टिंग सैलरी हमें 29,200 देखने को मिलेगी। एज क्राइटेरिया सेम है 18 साल से लेकर 33 साल। और नंबर ऑफ वैकेंसी 732। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे हो गए 8,113, जो कि बहुत बड़ी वैकेंसीज हैं। ठीक है, इसमें एक लाइन यहाँ पे देखिए, दिस इंक्लूड्स रिलैक्सेशन ऑफ 3 years इन एज बियॉन्ड दिस प्री सब्सक्राइब एज लिमिट एट वन टाइम मेजर ड्यू टू, मतलब कोविड 19 के टाइम पे जो मान ली जिनका वो डिले हो गया, एज वगैरह बढ़ गया वैकेंसीज नहीं आने के कारण, उसके चलते हमारा 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है, जो 33 साल एज कम ना करके उसको बढ़ा करके 36 साल कर दिया गया। ठीक है, अब जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा और, मेन मेन पकड़ते हैं। थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद ये थोड़ा सा वैकेंसीज बताइए क्या क्या आपको, मतलब क्या क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया। देखिए, पहले तो माल प्रैक्टिस किया जाएगा, जो भी आपका सिलेक्शन हो जाए उसके बाद बैंड आइटम्स के बारे में बताया जाएगा। स्टेज ऑफ एग्जाम होगा आपका CBT के बेस्ड, CBT 1 और CBT 2 जैसा होता है। उसमें बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, देखिए यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट होगा स्टेशन मास्टर के लिए। टाइपिंग स्किल का टेस्ट होगा आपका, अगर आप सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट या जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए आप भर रहे हो। और फिर फॉर गुड्स ट्रेन मैनेजर, ठीक है, और या फिर सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए आपको 2 स्टेज का CBT देना पड़ेगा, CBT 1 और CBT 2 जैसे नॉर्मली हमारा होता है। उसके बाद आपको कॉल लेटर आएगा, शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, फिर उसके बाद आपका नेगेटिव मार्किंग पे भी मार्क्स कट किया जाएगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग करा जाएगा। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, बट गवर्नमेंट में बहुत ही अच्छी वैकेंसीज मानी जाती है ये रेलवे के जॉब में। ठीक है, अब पोस्टिंग अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए, पोस्टिंग यहाँ पे है, मतलब अकॉर्डिंगली आपको रेलवे के, मतलब कोई भी यहाँ पे स्पेसिफिक स्टेट या स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट के बारे में नहीं दिया गया। कहीं भी आपका इंडिया के अंदर में कहीं पे भी आपको पोस्टिंग दिया जा सकता है। और इसके बाद थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या क्या होना चाहिए फॉर द पोस्ट, मतलब मेडिकल आप फिट होने चाहिए उसके हिसाब से। अगर आपका A2 ग्रेड के लिए आप अगर फॉर्म भर रहे हो, जैसे कि आपका डिस्टेंस विजन होना चाहिए 6/9 का, 6/9 का विदाउट ग्लास होना चाहिए। नियर विजन का भी हमारा वैल्यू दे चुका है। ठीक है, कोई भी डिजीज़ आपको आंखों से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। सेम इसमें भी है, इसमें भी सिर्फ इसमें 6/9 और 6/12 दिया गया है, और इसमें सिर्फ 6/12 किया गया, मतलब ये आंखों का एक्चुअली है और कुछ नहीं। फिजिकली फिट, कोई दौड़ भाग इसमें नहीं है। और इसके बाद देखिए, नेशनलिस्ट की बात की जाए, सिटीजनशिप कहाँ की होनी चाहिए, तो अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नेपाल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, भूटान वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद तिब्बतन से जो रहने वाले हैं 1962 के बाद, ठीक है, वो भी भर सकते हैं। उसके बाद आपका बहुत सारा कंट्री, बट बहुत सारा इसमें वो क्राइटेरिया है। मेनली आप बात करेंगे ना, इंडिया नेपाल और भूटान वाले ही भर सकते हैं, उसके बाहर के लोग तो भरेंगे नहीं, बहुत ही कम होते हैं वैसे में। एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो यहाँ पे देख लिया अपनी कैटेगरी में, अगर आप एज ग्रुप 18 से 36 साल में आते हो तो लोअर एज लिमिट डेट ऑफ बर्थ देखिए यहाँ पे बढ़ा दी गई, 2007 तक के लोग भर सकते हैं।
यहाँ पे ST से भी बिलोंग जो करते हैं 1984 से जो बाद है वो भी भर सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी या EWS कैटेगरी में आते हो तो 1989 के बाद अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप भर सकते हैं। अगर OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हो तो आप 1986 या उसके बाद का एज वाले भी भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एज रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको एक चार्ट दे दिया गया है। जैसे OBC नॉन क्रीमी लेयर NCL जो कैटेगरी है उसमें 3 साल का वो छूट दिया गया है, मतलब 18 साल से 33 साल था और 3 साल आपका कोरोना टाइम के लिए 36 साल बढ़ा दिया गया। तो अगर आपका एज 39 ईयर्स भी है तो भी आप भर सकते हो। ST SC कैसे है, अगर आप तो 41 ईयर्स तक आप भर सकते हो, अप टू 41 ईयर्स आपका एज है तो भी भर सकते हो। सेम इसमें 3 साल 6 साल 8 साल आप एज कैलकुलेट कर लो, इससे आपका वैकेंसी 36 साल की उम्र वालों तक के लिए है। तो अगर आप OBC से हो तो 3 साल और प्लस कर लो, ST SC है तो फिर आप 5 ईयर और प्लस कर लो। इस तरह से आपका ये पे है। अगर PWB से आप बिलोंग करते हो तो आप 10 ईयर प्लस कर लो, मतलब 36 + 10 46 ईयर के अगर आप हो तो भी भर सकते हो। इसी तरह 45 ईयर के भी हो, मतलब क्राइटेरिया OBC वालों के लिए, ST SC वालों के लिए, PW के कोटा वालों के लिए सब पूरी वैकेंसी दी गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट मार के रख लो। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे वीडियो पॉज कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट मार के रख लो और बाद में आराम से इसको देखते रहना। छोटी सी वीडियो में आपको सब कुछ बता पाना पॉसिबल तो है नहीं, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी बोलकर आपको सब कुछ इजीली बता पाऊँ। ठीक है, अब फ़ी की बात की जाए तो आपको फ़ी कितना देना पड़ेगा एग्जामिनेशन के लिए। तो आपको अगर आप जनरल कोटा से आते हो और OBC कोटा से आते हो तो 500 रुपये एग्जामिनेशन फ़ी है। अगर आप PWD कोटा से आते हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, एक्स सर्विसमैन हो, ST SC हो, माइनॉरिटी कम्युनिटी से हो या EBC क्लास से हो तो 250 रुपये ही आपका पेमेंट यहाँ दिया जाएगा। पेमेंट की बात करें तो ऑनलाइन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और UPI से आप पेमेंट कर सकते हो। क्लोजिंग डेट ऑफ टाइम फी पेमेंट का जो क्लोजिंग डेट होगा वो 15/10 होगा, मतलब आपका 15 अक्टूबर लास्ट डेट है क्लोजिंग डेट फी पेमेंट का। उसके बाद बस इसमें तो इतना ही है, बाकी बहुत सारा चीज़ है। आप इस PDF को आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा, आप इसको पूरा ब्रीफली आराम से पढ़ सकते हो। मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता दी, कौन कौन से वैकेंसी आई है, कितने पेमेंट किस बेसिस पे मिलेगा, एग्जाम क्राइटेरिया क्या है। ऑलमोस्ट चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपको क्लियर कर दिया, बट फिर भी थोड़ी सा और कुछ देख लेता हूँ बता। हाँ देखिए, अभी मुझे स्क्रॉल करते करते एक बहुत ही अच्छी चीज़ मिल गई। इससे आपका ये सिलेबस है। पहला CBT जो होगा वो 90 मिनट का, मतलब 1.5 घंटा होगा, जिसमें आपको 40 मार्क्स रहेंगे। 40 क्वेश्चन रहेंगे जनरल अवेयरनेस के, मैथमेटिक्स के 3 क्वेश्चन रहेंगे और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे और वो 1.5 घंटे में आपको पूरा करने होंगे। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा, मतलब 3 गलती पे 1 नंबर कट जाएगा आपका। ठीक है, और मैथ आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे भी रख लो। मैथमेटिक्स में आपको ये देखिए, ये आपका वो है सिलेबस। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपका ये सिलेबस है, जैसे कि आपका डिकोडिंग हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, सिमिलैरिटीज़ हो गया, डिफरेंसेस एंड रिलेशनशिप हो गया। ये आपका जनरल अवेयरनेस का, जनरल इंटेलिजेंस का, रीजनिंग का, और फिर इसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस का एक पूरा ये सिलेबस दिया गया। इसका स्क्रीनशॉट मार लो, आप आराम से इसको पढ़ लेना। CBT 2 का भी सेम है। देखिए यहाँ पे 1.5 घंटे एग्जाम आपका होने वाला है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 रहेंगे और CBT 1 में 100 रहेंगे। ठीक है, और इसमें जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चन रहेंगे CBT 2 में। CBT 2 का भी आप सिलेबस लगभग सेम है, बट फिर भी आप इसका भी स्क्रीनशॉट मार के रख लो और अपने रूम में चिपका लो और इसके साथ अच्छे से तैयारी करना, ताकि आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो जाए। और अगर आप इन पोस्ट के लिए भर रहे हो ना, तो किस किस के लिए आपको टाइपिंग स्किल की जरूरत पड़ेगी, उसकी भी टेस्ट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मतलब अगर आप गुड ट्रेन मैनेजर के लिए अगर आप भर रहे हो तो आपको कोई भी टाइपिंग का स्किल के लिए कोई भी टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। लेकिन आप सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का भर रहे हो तो आपको CBT 1 CBT 2 दोनों देना पड़ेगा और टाइपिंग का भी टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का भरते हो तो आपको CBT 1 CBT 2 दोनों होगा, लेकिन कोई स्किल टेस्ट नहीं होगा। अगर आप स्टेशन मास्टर का भरते हो ना तो फिर CBT 1 CBT 2 दोनों होगा, उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, वो अलग होगा। ठीक है, तो ये था पूरी जानकारी इस वैकेंसी के बारे में। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। और इसको कैसे अप्लाई करना है ये आपको मैं बताता। freejobalert.com करके एक वैकेंसी ये वेबसाइट है। ठीक है, वहाँ पे आपको जाना है और उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको RRB NTPC ग्रेजुएट अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिखता है, इसमें क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपको इस यहाँ पे ये वैकेंसी खुल जाएगी। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है और नीचे आने के बाद थोड़ा सा और नीचे आते जाना है ना, देखिए फिर यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई का फॉर्म का ऑप्शन है, इसमें क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपको खुद ही ये पोर्टल खुल जाएगा। ठीक है, इसमें आपको अपना ये जो भी जिस चीज़ के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो, अभी RRB NTPC के लिए, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आई होप आप लोग ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।